everyone, how are you? I hope you all are extremely wonderful. In this video, I will talk about आइगन वैल्यूज। देखिए, ऐसे तो आइगन वैल्यूज पढ़ने के लिए आपको पीएचडी पे मैट्रिक्स करनी पड़ेगी। आई मीन टू से मैट्रिक्स में पीएचडी करनी पड़ेगी। बट इस वीडियो में ना हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से देखेंगे कि आइगन वैल्यूज के जो क्वेश्चंस हैं हमको कैसे सॉल्व करने हैं। देखिए, उसके लिए आइगन वैल्यूज के लिए हमको एक कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन याद रखनी है, ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में याद रहे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म रहे। जब मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, जब डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं तो ये डिटर्मिनेंट लगाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सॉरी मोड लगाते हैं ना, तो हमको क्या करना है, सिर्फ ये एक इक्वेशन याद करनी है और इसी से हम गेट में आने वाले जितने भी क्वेश्चन पहले आए उनको सॉल्व करेंगे। ए क्या है, मैट्रिक्स है जो हमको गिवन होगा। लैम्डा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, और बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है क्या, स्केलर मैट्रिक्स, राइट। और आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, और जीरो क्या है, नल मैट्रिक्स। तो सिर्फ इस एक छोटी सी इक्वेशन को यूज करके हम आइगन वैल्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पहले गेट में आए हैं। ठीक है, याद रखना है डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहना चाहिए, और ये एक इक्वेशन आपको याद रखनी है, बस छोटी सी इक्वेशन है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जो गेट में आया है ना। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए हैं तो आपको देखते हैं, सारे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस छोटी सी वीडियो में, बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से। ठीक है, क्वेश्चन आया है वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ पी, यानी इसको सॉल्व करना है और इसमें से कोई इसका आंसर होने वाला है। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। इधर हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, उन्हीं से आप क्या करने वाले हैं, सॉल्व। पहला आपको स्टेप क्या याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, किसकी फॉर्म में बनानी है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में बनानी है, राइट। डिटर्मिनेंट फॉर्म। अभी हमने आपको दिखाया है कि आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, ये इक्वेशन है ना, मोड ए माइनस लैम्डा आई मोड। ठीक है, आपको ये इक्वेशन याद रखनी है और इसी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। वैसे इसका कुछ काम है नहीं खास, मतलब है तो सब इसी से काम, बट इसको हम यूज़ कैसे करने वाले हैं, आपको तो बस ट्रिक से सब कुछ सॉल्व करना है, आपको देखना है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिख ली है। हमें मैट्रिक्स क्या गिवन है, हमें मैट्रिक्स गिवन है पी, और ये 10 18 -4 -2 ये हमको दिया हुआ है। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, हमको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, ये हमको एक मैट्रिक्स गिवन है, इसकी हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। उसके लिए क्या करना है, जो लैम्डा है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो क्या करना है, बस डायगोनल में से माइनस कर देना है इसको। 10 माइनस लैम्डा, -4 को ऐसे ही लिखेंगे 18, और डायगोनल में क्या है, -2 माइनस लैम्डा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसको डायगोनल में से माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। आगे हमको सेकंड स्टेप क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना है। कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है उसको क्या कर सॉल्व करना है, सॉल्व डिटर्मिनेंट। एक इसमें हम थोड़ा लिख दे रहे हैं ताकि आपको बैट क्लियर हो जाए, बाकी आगे जो क्वेश्चन करेंगे गेट वाले हम डायरेक्ट करने वाले। ठीक है, ये है। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करते हैं हम, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी नहीं करना है। वो आपसे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पूछ रहा है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया करते हैं इस। ठीक है, इसमें से इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को माइनस करना है, यानी 10 माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस लैम्डा। ठीक है, माइनस क्या लगाया, माइनस, और ये -4 इंटू 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या आएगा, यहाँ पे क्या है, वेयर इज द क्वेश्चन, यहाँ पे 12 लिखा है, राइट। वही हम सोच रहे हैं, क्वेश्चन गलत उतर गई। ठीक है, तो 10 की इससे करेंगे क्या आएगा, -120,
और 10 की फिर इससे करेंगे तो क्या आएगा -10, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 12 लैम्डा और ये प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस 18 4 से 72, क्या आया 72। तो इसको सॉल्व करते जाना है ना, आप फास्ट स्पीड पे डाल के इसको देख लीजिएगा तो जल्दी से हो जाएगा। 10 12 ये प्लस 2 लैम्डा, राइट। और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा -48, ठीक है। अब हम इसको क्या बनाने हैं, इसके हमको या तो आप फैक्टराइजेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको आप फैक्टराइजेशन करके या तो सॉल्व कर लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ए लेके, ये बी लेके और ये सी लेके वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो हमको यहाँ पे फैक्टराइजेशन इजी लग रहा है तो हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। किस लिए फैक्टराइजेशन करना है हमको, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालने के लिए। और जो रूट्स है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व पॉलिनोमियल। जो हमने ऊपर पॉलिनोमियल बनाया है, देखिए 3 स्टेप है। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, ठीक है। डिटर्मिनेंट बना और उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, राइट। इसको हमने सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद हमको क्या आ रही है, एक पोलिनोमियल इक्वेशन। अब पोलिनोमियल इक्वेशन आ गई है, इससे हम रूट्स फाइंड करेंगे और जो रूट फाइंड करेंगे वही क्या है हमारी, वही हमारी आइगन वैल्यूज है। ये बहुत इजी है, आप 1 2 क्वेश्चन अभी देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी आपको ये टॉपिक स्किप नहीं करना चाहिए, ओके। लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -48, तो हम इसके बनाते हैं रूट्स। तो रूट्स बनाने के लिए हम इसके फैक्टर करेंगे तो है ना, इनका प्लस या माइनस क्या आना चाहिए, 48 वो आना चाहिए जो कि बीच में। ऐसे ही करते हैं ना हम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं कि इसका जो है इसका मल्टीप्लिकेशन, किसी भी 2 वर्ड का मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होना चाहिए और उनको माइनस या प्लस करके बीच में आना चाहिए। अरे यार फैक्टराइजेशन आपको आता ही है ना, बस वही करने जा रहे हैं। तो +8 लैम्डा -6 लैम्डा -48, तो इसमें से लैम्डा कॉमन लिया तो क्या बचा, लैम्डा +8, और -6 कॉमन लिया तो क्या बचा, लैम्डा +8, ठीक है। तो P इक्वल्स टू क्या है, लैम्डा -6, और दूसरा फैक्टर हमारा क्या आया, लैम्डा +8, ठीक है। अब हम इसको किसके 0 के बराबर जब रखेंगे तो लैम्डा क्या आया, यहाँ पे 6 आया, और इधर जब हमने लैम्डा +6 इक्वल्स टू 0 किया तो लैम्डा -8 आया, ठीक है। तो अब हम अपने ऑप्शन चेक करते हैं हमारा कौन सा आंसर सही है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं सेम, 6 और 8, राइट। क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दिए गए हैं 6 और 8, और आपका जो आ रहा है 6 और -8 आ रहा है। तो अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई ना आपकी, और आपका ये प्लस माइनस यहाँ पे कोई भी मिस्टेक हुआ, तो ये आपका -6 हो जाएगा और वो 8 हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं आपका इक्वेशन क्वेश्चन वहीं के वहीं गलत हो जाएगा। तो इसलिए इसको बहुत ही आपको ध्यान से सोल्व करना है, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के जैसा है और उसमें क्या पूछ रहे हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। उसमें जस्ट सिंपल पूछ रहा था आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, और इसमें लार्जेस्ट पूछ रहा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको सिंपली क्या करना है, जो भी हमारे रूट्स आने वाले हैं, राइट, जो भी हमारे रूट्स आने वाले हैं उसमें जो बड़े वाली वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो अभी हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है, जैसे हमने इस पिछले वाले क्वेश्चन में किया है। पूरा आपको अलग अलग लिख के दिखाया है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन रही है। अब आपको पहले वाले क्वेश्चन से देख के समझ आ गया है, तो अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे ना स्पीड से, आपको भी अच्छे से समझ आना चाहिए, राइट। तो अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपको ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है, 4 1 -2 1, ठीक है। इसकी हमको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप पहले लिख लेंगे, क्या है, लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है, इसको माइनस लैम्डा को डायगोनल में से माइनस करना है, क्योंकि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। माइनस लैम्डा 1 को ऐसे ही लिखेंगे -2 और 1 माइनस लैम्डा, ठीक, इक्वल्स टू 0। कहीं चेंज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे मैट्रिक्स में ये लगा दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो 4 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा, ठीक, माइनस ये क्या है 2 इंटू 1 माइनस 2 है। ध्यान से सोल्व करना इक्वेशन को, सब इसी का खेल है। 4 1 जा 4 माइनस 4 लैम्डा, राइट, माइनस लैम्डा और प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा 4 टू 6 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको डायरेक्ट फैक्टराइज श्रीधराचार्य फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फैक्टराइजेशन। तो हमको फैक्टराइजेशन इजी लगता है तो हम वही करेंगे। 3 इंटू 2 क्या होता है 6 और 3 प्लस 2 भी क्या होता है 6, राइट। तो हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, लैम्डा माइनस 3, और इधर हम माइनस, यहाँ पे हम प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये -3, राइट। तो लैम्डा प्लस 2 और लैम्डा -3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम इसके क्या रूट्स निकाल रहे हैं ना, तो लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा क्या आया -2 और इसमें क्या आया लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0, तो क्या आया लैम्डा 3। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है 3 बड़ा है, तो इसका जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है, इसमें क्या पूछ रहा है, ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ऑफ द मैट्रिक्स क्या है 3 है। आपको चेक भी करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है क्या है, लेट्स चेक। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है 3 2 3, यानी इसका आंसर है 3, ठीक है। ऐसा ही हम एक अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि गेट में आया। देखिए जितने भी गेट में क्वेश्चन आए हैं मैं आपको ट्राई करूँगी कि सब मैं इजी वे में जल्दी से बता दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने अब इसमें पूछा है द पॉजिटिव आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू पूछ रहा है। तो पॉजिटिव में कुछ नहीं करना है, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसमें माइनस और प्लस दोनों वाली वैल्यूज आती है, तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी वही क्या होगी, आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी जल्दी से फटाफट 2 मिनट में सॉल्व कर लेते हैं। मैट्रिक्स क्या दिया है, जो भी मैट्रिक्स दिया है पहले उसको लिखते हैं, ठीक है। 2 1 5 -2 ये दिया है, हमने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको याद करनी है बस, इसी का पूरा खेल है। तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल में से माइनस करो, 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, राइट, 5 और ये -2 माइनस लैम्डा, कुछ भी नहीं करना है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट -2 माइनस लैम्डा, राइट। उसके बाद ये माइनस 5 इंटू 1, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें, अब क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 -4 और -2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा और ये क्या आएगा लैम्डा स्क्वायर, राइट, प्लस लैम्डा स्क्वायर और इधर क्या है -5 इक्वल्स टू 0। तो -2 लैम्डा से 2 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या, लैम्डा स्क्वायर -4 -5 इक्वल्स टू 0, यानी ये -9 इक्वल्स टू 0। आपको दिख रहा है क्या बन रही है, एक आइडेंटिटी बन जा रही है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लैम्डा -3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर आपकी डायरेक्ट इक्वेशन नहीं आ रही है ये कि आप रूट्स फाइंड कर पाए, तो ये आपको पता है आप इसको बना लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, है ना। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये आपने पढ़ा ही है हमेशा। तो करेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3 का स्क्वायर -2a, a की जगह क्या है लैम्डा और b की जगह क्या है -3, तो क्या है लैम्डा स्क्वायर +9 और यहाँ पे क्या आया 3 2 जा 6 लैम्डा,
ओके, तो अब हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं सही से। लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 9, ठीक है। अब हम इसका फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा क्या है, 3 3 जा इक्वल्स टू 9 और 3 + 3 क्या है, 6 है। तो इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए जल्दी से। लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा प्लस 9, लैम्डा कॉमन लिया तो क्या बचा अंदर, लैम्डा -3, और इधर से क्या +3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन +3 कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, माइनस ही लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे +9 बनाना है। तो -3 कॉमन लिया तो लैम्डा -9, ठीक है। लैम्डा -3 और लैम्डा -3 आया इक्वल्स टू 0। लैम्डा -3 इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा क्या आया 3, दोनों में क्या आएगा 3। तो आइगन वैल्यूज़ क्या आ गई 3,3। आपको आंसर चेक करके दिखा देते हैं कि इसका क्या आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर ये भी है 23 पेपर का, तो 23 का आंसर चलिए देखते हैं क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आया है 3। ओके, सो अब हम एक और लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है, उसको कर लेते हैं लास्ट ईयर पेपर से, ताकि देखिए उसने पॉजिटिव पूछा है तो 3 दोनों की हमारी पॉजिटिव आ रही, तो यानी इसका क्या है, दोनों ही आंसर सही है। अब इस वाले में थोड़ा सा अलग क्या है, इस वाले में कॉम्प्लेक्स रूट की फॉर्म में इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन दिया है। देखिए सब में डायरेक्ट डायरेक्ट दिया था और यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है वो दिया है, इसके जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिए। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम सीधा फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर दे रहे थे, बट हमको यहाँ क्या करना है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं अपना क्वेश्चन बहुत स्पीड से। अब तो आपको आ जाना चाहिए -4 2 -3, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। बनाते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 1 माइनस लैम्डा, -4 को ऐसे ही लिखेंगे, 2 -3 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब क्या बनाते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा, आगे -4 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3 माइनस लैम्डा, इसकी करेंगे तो क्या आएगा, +3 लैम्डा, और ये प्लस लैम्डा स्क्वायर, माइनस माइनस +8 इक्वल्स टू 0, राइट। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। लैम्डा स्क्वायर ये आएगा +2 लैम्डा, 8 और -3 क्या आएगा, +5 इक्वल्स टू 0। अब हमको दिख रहा है डायरेक्ट इसके हम फैक्टराइजेशन इससे कर नहीं सकते, तो हम क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। तो आपको फॉर्मूला याद ही होगा, है ना, D इक्वल्स टू -B प्लस माइनस अंडर रूट क्या आएगा, B² -4AC डिवाइडेड बाई 2A, ठीक है। इस इक्वेशन में A क्या है, A 1 है, B क्या है 2 है, और C क्या है 5। जल्दी से वैल्यू रखते हैं और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। -B यानी -2 प्लस माइनस अंडर रूट B² यानी 2² -4 इंटू A क्या है 1 और C क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो क्या आया, -2 प्लस -4 -20, इसको सोल्व किया, 5 4 × 20 और नीचे आया 2। D इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, अंदर क्या आ रहा है, -16, है ना। तो जब हम क्या करते हैं, जब अंदर माइनस होता है तो यहाँ पे आई लगा देते हैं, आई² की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। 2, तो D इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4i डिवाइडेड बाई 2, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, -2 को कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2 को कॉमन लिया तो क्या आएगा, -1 प्लस -2i डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका रूट क्या बचा, -1 प्लस -2i। यही आप चेक कर सकते हैं, इसका जो रूट आ रहा है वो आ रहा है ये, है ना, हमारा ये रूट आया, इट मीन्स इसका यही आंसर है, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बट वो एकदम इससे अलग तरीके वाला है। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, इफ द आइगन वैल्यूज ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स P,
देखिए मैट्रिक्स पी की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है यहाँ पे, ठीक है। आइगन वैल्यूज दी गई हैं 4 और 2, बट मैट्रिक्स नहीं दिया गया है। तो हम मैट्रिक्स नहीं पता होगा तो तब तक हम उसका मैट्रिक्स सॉल्व करके एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। देन द वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स पी माइनस आर, तो हमने इसको ना डायरेक्ट कर दिया, हमें नहीं पता इसका लॉजिक क्या है। बट देखिए पी का क्या दिया है 4, 2, और जब हम पी इनवर्स करेंगे, है ना, यानी, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/2, तो क्या लिखेंगे 1/4, और ये इसके लिए 1/2, ठीक है। 4 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.25, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5, ठीक है। और इसका आंसर भी यही है। देखा, लगा होगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बट मैच कर लेते हैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। 12th का जो आंसर है वो क्या है, 12th का आंसर है सी, और यू कैन सी इट, 12th का आंसर है सी। और आप, और भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं, आया था कि पी स्क्वायर निकाले, तो सीधा इसका स्क्वायर किया 4 का, और जैसे 2 दिया है 2 का स्क्वायर दिया, तो ये 16 और ये 4, ऐसे ही सीधा सीधा आंसर था। तो आप लोग भी ऐसे ही ट्रिक यूज़ करके बहुत ईजी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको आइगन वैल्यूज़ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। देखिए बायोटेक के गेट बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में मैट्रिक्स को बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, तो आइगन वैल्यू पूछा है, राइट, या फिर ऐसे डायरेक्ट डिटर्मिनेंट पूछा है, ठीक है। तो मतलब इसी के अराउंड ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे हैं रैदर देन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो छोड़ने से बेटर है कि आप इजी वे में थोड़ा तो पढ़ ही लें, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटर्मिनेंट, और जो भी अगर आपके पास कोई लास्ट ईयर वाला आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन रह गया तो प्लीज़ शेयर करें मुझे कमेंट में, सो दैट मैं उसको भी सोल्व कर सकूं। बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।